गाइस, सचिन सक्सेना हियर। वेलकम टू आईटी वाले भैया। तो अगर आप भी बीसीए, बीएससी, बीटेक आदि कुछ भी कर रहे हो और आपके मन में भी डाउट है कि भैया आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है, स्टार्टअप में जाना है, या फिर आपको जाना है सर्विस बेस्ड कंपनीज में अपने इंटर्नशिप के लिए, या फिर आपको जाना है फुल टाइम जॉब रोल के लिए, तो आपको कहाँ पर अप्लाई करना होगा। अब आपका कॉलेज यार एकदम से बहुत तगड़ा सा है और आपको अच्छे खासे प्लेसमेंट मिल रहे हैं। तो आपके कॉलेज में ऑन कैंपस प्लेसमेंट होते हैं अच्छे खासे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको जो मिल रहा है आप वहां पर जा सकते हो, बे बेहिचक जा सकते हो आराम से मस्त। लेकिन आप चाह रहे हो यार आपको ऑफ कैंपस जाना है, या फिर आपका ऐसा कॉलेज है कि वहां पर प्लेसमेंट ही नहीं होते, तब फिर ऐसे में आप सोचने लग जाते हो। तो सबसे पहला यहाँ पर एक पॉइंट मैं बता दूं कि इस समय अगर आप ये सोचने में अपना टाइम दोगे कि यार प्रोडक्ट बेस में हो जाए, सर्विस बेस में हो जाए, या मुझे स्टार्टअप, किसी एक को टारगेट करो, तो ऐसा आई थिंक मेरे हिसाब से राइट नाउ ये एक सही टाइम नहीं है इतना चूजी बनने का। बिकॉज ये टाइम यार बहुत ही क्रूशियल है और इस टाइम पे लोगों के ले ऑफ्स हो रहे हैं और आप सीन देख ही रहोगे लिंक्डइन वगैरह पे। तो इस टाइम पे मैं तो बोलूंगा कि जो मिल जाए भाई वो ले लो। बस आपका जो फील्ड है, आपका जो डोमेन है वो मैच करना चाहिए, दैट्स इट। और बाकी अभी आप लो, सीखो, काम सीखो, एक्सपीरियंस लो, और उसके बाद स्विच मारते जाओ एंड बेटर यू विल नो जैसे जैसे आप काम करोगे। अभी बट मैं इस चीज को अभी साइड में रखता हूं। बट इसके अलावा मैं बात करता हूं लाइक कि कंपनीज का क्या सेगमेंट रहता है कि प्रोडक्ट बेस्ड, सर्विस बेस्ड, या फिर स्टार्टअप। अब यहां पर इन तीनों में से कैसे मुझे सेलेक्ट करना है। प्रीवियसली मैंने एक वीडियो बनाया है, वो मतलब रिसर्च बेस्ड था, मतलब जहां तक जो भी मुझे पता था वो मैंने बनाया था, बट वो काइंड ऑफ ओल्ड वीडियो हो गया। अब मुझे ज्यादा नॉलेज है उस टाइम के हिसाब से, मैंने यही सेम टॉपिक पे वीडियो बनाया था तब। अभी मैं आपको और अच्छे से बता सकता हूँ, बिकॉज स्टिल मैंने जो इंटर्नशिप की थी वो काइंड ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी, और उनका प्रोडक्ट अपना खुद का भी प्रोडक्ट था और वो सर्विस भी देते थे, तो वो क्लाइंट साइड का भी काम था। और सिमिलरली करेंटली अभी मैं जिस स्टार्टअप में हूँ वो भी काइंड ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस दोनों का ही काम कर रहे हैं। उनके अपने भी प्रोडक्ट हैं और सर्विस भी देते हैं। काइंड ऑफ मिक्सचर है दोनों का। अभी मैं आपको बताता हूँ लाइक कि आप कैसे कैसे जानते हो। सबसे पहले तो मेन चीज आती है, आपको अपना एक डोमेन सेलेक्ट करना है। लाइक कि आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं ये वाली फील्ड के लिए, मैं अगर टेक्नोलॉजी में आईटी में हूं तो मुझे यार ये वाली फील्ड में जाना है। ये चीज यार क्लियर होनी चाहिए आपको। अगर आप थर्ड सेम या फोर्थ सेम, वो थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में हो, अगर आप बीटेक कर रहे हो, या फिर अगर आप थर्ड ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो, जहां पे भी हो आप, स्टार्टिंग में तो आप एक्सप्लोर करोगे फर्स्ट ईयर वगैरह में। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए यार। ये चीज बहुत लोग को पता नहीं होता कि मुझे जाना कहाँ है। बस ये पता है कि यार आईटी में करियर बनाना है, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, ब्ला ब्ला ब्ला। बट ऐसा नहीं होता यार, आपको पता होना चाहिए ये चीज। अगर आप नहीं लेके चलोगे कि मुझे यार इस स्ट्रीम में जाना है, ये डोमेन सेलेक्ट करना है, तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, बिकॉज आप इधर उधर भटकते रहोगे। ओके, आपने डिसाइड कर लिया, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा था कि मुझे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में ही जाना है, और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में मैंने स्पेसिफाई कर लिया था कि मैं नेटिव ही सीखूंगा पहले। और अभी भी मेरा ये है कि अभी पहले नेटिव में 1-2 साल देना है, नेटिव को अच्छे से कर लेना है, देन उसके बाद मैं हाइब्रिड में मूव कर जाऊंगा या फिर iOS में मूव कर जाऊंगे। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जैसा भी होगा वो मैं फ्यूचर में डिसाइड करूंगा। ऐसा मेरा क्लियर था। तो उसके लिए मुझे क्या क्या पढ़ना था, मुझे लैंग्वेज करनी थी, फ्रेमवर्क करना था, सिमिलर। अब प्रोडक्ट बेस्ड और स्टार्टअप का वीडियो होने वाला है। तो यहाँ पर देखो क्या है कि अगर आपकी कॉलेज बहुत तगड़ा सा है और वहां पे प्रोडक्ट बेस्ड भी आती है, सर्विस बेस्ड भी आती है, आपने देखा होगा मोस्टली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों का ये रहता है कि भाई वो डीएसए पे बहुत ज्यादा फोकस रहते हैं, तो उन्हें भाई डीएसए डीएसए डीएसए। आपको डीएसए पे ज्यादा काम करना है। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम जो रहता है भाई, हैकर रैंक, हैकर लीड कोड, इन पे भर भर के क्वेश्चंस आपको करने हैं। ये क्वेश्चंस आप करो। उसके साथ साथ यार अगर आप एक ऐसे कॉलेज से हो जहां पे प्लेसमेंट कम होते हैं, तो भाई सिर्फ आपको उन पे फोकस नहीं रहना है। मोस्टली जो आपने देखे होंगे, जो आईआईटी वाले, एनआईटी वाले बंदे हैं, वो बोलते हैं कि भाई डीएसए करो, डीएसए करो। डेवलपमेंट को वो बहुत लिमिटेड टाइम देते हैं, ऐसा नहीं है, वो भी डेवलपमेंट करता है लेकिन बहुत लिमिटेड टाइम करते हैं। मोस्टली फोकस रहता है उनका डीएसए पर। बट अगर आप एक ऐसे कॉलेज से आते हो जहां पे प्लेसमेंट बहुत कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं, तो आपको यार सिर्फ डीएसए पे टाइम नहीं देना। आपको मैं तो बोलूंगा कि यार मेजर आप टाइम डेवलपमेंट पे दो, और आप बाकी टाइम अपना डीएसए पे दे सकते हो। डीएसए जितना ज्यादा है अच्छा सीख लो। और लिटरली मेरा डीएसए बहुत अच्छा नहीं है, मैं सिर्फ इजी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर पाता हूँ, और
मीडियम और हार्ड तो नहीं होते भाई मेरे पे। तो मैं मोस्टली अपना फोकस डेवलपमेंट पे ही लगाया मैंने। और एज अ एंड्रॉइड डेवलपर मैं बोलूँ तो मैंने अभी तक जो भी स्टार्टअप के लिए इंटरव्यूज दिए हैं तो वहां पर तो डीएसए इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, जस्ट वो बेसिक क्वेश्चन जो नॉर्मल रहते हैं वही पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर किसी दिन उसकी वीडियो बनाएंगे, देन आई विल शेयर एवरीथिंग। जस्ट अभी के लिए जानते हैं। सो अगर प्रोडक्ट बेस के लिए जा रहे हो तो आपको वहां पर फिक्स है कि भाई आपको डीएसए अच्छे से होना ही चाहिए, आपका डीएसए तगड़ा होना चाहिए और आप अप्लाई करो। आप जितना ज्यादा अप्लाई करोगे, पहले तो चांसेस कम होता है पहले सिलेक्ट होने के लिए, लेकिन आपको अगर हार नहीं मारनी, आपको जाना ही है कि यार नहीं क्लियर है मेरा, तो आपको डीएसए करना है। क्योंकि पहले दूसरे राउंड मोस्टली डीएसए ही रहते हैं और फिर उसके बाद आपकी डोमेन पे बात होती है वहां पे। सो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में आप जा सकते हो, बट करेंटली आप सिनेरियो देख रहे हो कि ले ऑफ वगैरह बहुत हो रहे हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से, तो वो तो बाद में भी चेंज हो जाएगा, बट ऐसा सीन है वहां का। तो आपको डीएसए पे काम करना है, साथ ही साथ डोमेन नॉलेज भी चाहिए, ये दोनों करेंगे और उसके बाद आप जा सकते हो अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो। दैट्स इट। और प्रोडक्ट बेस्ड में ऐसा बोलते हैं कि लाइक वहाँ का वर्क कल्चर बहुत अच्छा रहता है, वर्क लाइफ बैलेंस रहती है, ऐसा ऐसा। तो एज अ फ्रेशर तो अभी आप स्टार्टिंग के फेज में रहेंगे, कोई भी आप कहीं पर भी चले जाओ तो वहां पर आपको यार सीखना रहेगा, तो आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। तो चाहे आप प्रोडक्ट बेस में जा रहे हो या सर्विस में, आपको अगर ये है कि यार खुद से सीखना है तो आपको थोड़ा सा रगड़ना पड़ेगा खुद को। तो काइंड ऑफ चीजें रहती हैं और बहुत सारी, मतलब एक तो फार्म कंपनीज का आप सुनते हो तो लाइक वहां पे बहुत ज्यादा वो रहता है फार्म कंपनीज का, बहुत ही लाइक कि यार बहुत अच्छा सा वर्क कल्चर होगा, मजे मार रहे होंगे, घूम रहे होंगे, फिर रहे होंगे, खाना खा रहे होंगे, मील मिल रहा है। तो ये सारा सीन रहता है प्रोडक्ट बेस का। थोड़ा सा हाइक बना भी दिया गया है और थोड़ा बहुत है भी, तो वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। सो अच्छा है, अगर आपको प्रोडक्ट बेस मिल रही है तो बहुत अच्छा है। आपको डीएसए भी करना है, आपको डेवलपमेंट भी करना है, और आप इंटरव्यू निकालो, लिंक्डइन पे रेफरल मांगो लोगों से रेफरल, और अलग अलग जगह करियर पेज पे जाके आप चेक करो, मे भी हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट बात करते हैं सर्विस बेस्ड कंपनीज का। तो सर्विस बेस्ड का सिंपल ये रहता है, प्रोडक्ट बेस्ड बेसिकली यही होता है कि जो कंपनी है उनके अपने प्रोडक्ट है और उन अपने प्रोडक्ट पे वो लोग काम करते हैं। तो इनिशियली आप जाते हो तो ऐसा मतलब होता है कि आपको मतलब छोटी छोटी चीजें से सीखना स्टार्ट करोगे और एकदम से कोर आपको फीचर नहीं देंगे बनाने को। तो आप छोटे छोटे बग सॉल्व करोगे, उनका अपना प्रोडक्ट है, तो इतना ज्यादा आपको प्रेशर जैसी फील होती है ना कि आपको एकदम से बहुत प्रेशर मिल गया, आप बिल्कुल शुरुआत में आ रहे हो और आपको ज्यादा चीजें नहीं आती और आपको एकदम से प्रेशर डाल दिया, वैसा चीज नहीं होगा स्टार्टिंग में। बिकॉज आप एक इंटर्न हो गए या फिर आपने जैसे जब फ्रेशर स्टार्ट किया तो, और हो सकता है आपको ट्रेनिंग वगैरह भी दे दें अगर वो एमएनसी टाइप की है तो। सो ये होता है प्रोडक्ट बेस। इसके अलावा सर्विस बेस का सिंपल सीन रहता है कि अगर वो एक छोटी कंपनी है, अगर वो सर्विस बेस्ड कंपनी है, जो सर्विस देना मतलब जो कंपनी सर्विस देती है, लाइक कि क्लाइंट है उसके, लाइक वो दुबई का क्लाइंट हो गया, यूरोप के कोई भी क्लाइंट हो गया, उनका कोई अपना ऐप है, उनकी कोई वेबसाइट है, तो यहाँ से उन्होंने ले लिया, क्लाइंट से डील हो गई और यहाँ के डेवलपर बना रहे हैं और बाद में उसे डिलीवर कर रहे हैं। तो अगर वो एक एमएनसी टाइप कंपनी है, मोस्टली लोगों का सर्विस बेस का अभी क्या सोचते हैं लोग कि यार सर्विस बेस मतलब टीसीएस हो गई, इन्फोसिस हो गई, बट मैं आपको बताऊं कि सिर्फ वही सर्विस बेस्ड कंपनी नहीं है, या फिर बहुत ही मतलब लिमिटेड 50,000 1 लाख बच्चे जितने भी वो ले जाते हैं मास रिक्रूटमेंट में, तो वो बच्चे तो जाते हैं, उनके अलावा भैया 10 लाख इंजीनियर्स निकलते हैं पर ईयर, तो वो कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं छोटे स्टार्टअप और छोटे सर्विस बेस्ड कंपनीज में। तो जो छोटी सर्विस बेस्ड कंपनी है वहां का वर्क प्रेशर बहुत 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 खतरनाक रहता है। अगर आप एमएनसी टाइप की सर्विस बेस्ड कंपनी में जा रहे हो तो वहां का वर्क कल्चर यार बहुत मक्खन रहता है, आपकी वर्क लाइफ बैलेंस रहेगी। हाँ, पैकेज का थोड़ा सा रोना रहता है, वहां पे सर्विस बेस्ड वाले रोते रहते हैं कि यार 3.5-4 LPA मिल रहा है, 3 LPA मिल रहा है, तो बट प्रोडक्ट बेस में थोड़ा ज्यादा मिल जाता है भाई। आजकल तो फ्रेशर एक्सपेक्ट करते हैं कि 8 LPA, 10 LPA, 5 LPA, 6 LPA, मतलब यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन वो सारा भाई एक कॉलेज है उनका, मतलब एक टैग लगा हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि यार जो अच्छे कॉलेज से नहीं है वो नहीं उखाड़ पाए, वो भी उखाड़ पाए स्टिल, मतलब जो ऑफ कैंपस निकाल लेगा वो भाई ले जाते हैं। सो यार रिस्पेक्ट है उन बंदों को, मतलब उन्होंने मेहनत करी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उन्होंने चीजें समझी हैं, वो कर पा रहे हैं, दैट्स इट, एंड स्टिल आई वॉन्ट द वे। और तो ये सारी चीजें चलती हैं, बट सर्विस बेस्ड का मतलब अगर आप एमएनसी टाइप निकाल लेते हो देन बहुत अच्छी बात है, आपका वर्क लाइफ बैलेंस रहेगा, आपको भी यार चीजें मिलेंगी, आपको ट्रेनिंग मिलेगी प्रॉपर। एमएनसीज वगैरह तो आपको ट्रेनिंग भी देती हैं, तो आपको ट्रेनिंग देंगे, आपको चीजें सिखाएंगे और देन उसके बाद ही आपको ऑन रोल किया जाता है और आपको स्ट्रीम मिलती है, फिर आप काम सीखते हो और करते हो, दैट्स इट। बट अगर आप किसी ऐसे सर्विस बेस्ड कंपनी में आ रहे हो जो कि छोटा स्टार्टअप है, लाइक स्टार्टअप है और अभी वो दूसरों को सर्विस देना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, अब वो कोई भी टाइप की सर्विस हो सकती है, अगर आप आईटी में हो तो मल्टीपल चीजें हैं, लाइक आप ऐप बना रहे हो, वेबसाइट बना रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस भी दे रहे हो, मतलब ऐसे कुछ भी हो सकता है, आईटी कंपनीज तो आजकल बहुत सारी हैं।
तो ऐसे छोटे छोटे से खुले हुए हैं स्टार्टअप टाइप के, तो वो भी सर्विस दे रही है। तो अब यहाँ पर आप सोचो कि आपको यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस देखने को मिल जाएगा या यहाँ पे आपको बहुत फन होगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। ये वाली लाइफ ना थोड़ा सा आपको यार मतलब यहाँ पे बहुत घिसना पड़ता है। सो यहाँ पे आपको प्रेशर रहेगा कि आपको यार करना ही करना है, आपके पास एक बहुत ही लिमिटेड सा डेडलाइन रहता है। सो ये वाला सीन थोड़ा सा हो जाता है जो सर्विस बेस्ड कंपनीज बोल सकते हैं जिनको। और सिमिलर वही चीज स्टार्टअप में आ जाती है, वही सेम चीज। अब वो चाहे अपना प्रोडक्ट बना रहे हो या वो उनका किसी को सर्विस दे रहा है। सर्विस बेस्ड है तो यार वो जो क्लाइंट है वो बार बार परेशान करेगा कि भाई ये वाला फीचर डाल दो, अब ये फीचर हटा दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। एंड अगर वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो उनका अपना प्रोडक्ट है, उन्हें जल्दबाजी है क्योंकि उनका अभी तक कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, तो भाई वो अपने प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी मार्केट में लॉन्च करना चाहेंगे। तो उनका भी प्रेशर रहेगा कि भाई अब मुझे अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो ये जल्दी 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 डिलीवर हो जाए। तो अगर आप काइंड ऑफ स्टार्टअप वगैरह में जा रहे हो, तो ये एक तरीके से स्टार्टअप ही बोल सकते हैं इनको। तो आप स्टार्टअप में जाओगे तो वहां पर आपको यार मेहनत करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा यार एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे इन कंपैरिजन टू अगर आप किसी एमएनसी सर्विस बेस में जा रहे हो या फिर किसी बड़ी प्रोडक्ट बेस में जा रहे हो। तो वहां पे चीजें पहले से बनी हुई है, वहां पे आपको इतना ज्यादा ऐसे प्रेशर जैसी चीजें फील नहीं होंगी, आपको बहुत ज्यादा वर्कलोड भी नहीं मिलेगा। बट अगर आप किसी छोटे से कॉर्पोरेट में लाइक नोएडा, गुड़गांव, हैदराबाद, ऐसे जो छोटे छोटे यहाँ पर कंपनीज हैं, अगर आप यहाँ पे जा रहे हो तो यहाँ पर आपको यार काम करना पड़ेगा, चीजें सीखनी पड़ेंगी। और अगर आप चीजें सीख जाते हो उसके बाद आप स्विच कर सकते हो किसी भी बड़ी अच्छी कंपनीज में, तो आपको वहां पे बेटर पैकेज भी मिलेगा और उसके बाद आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। और मोस्टली बंदे यही करते हैं, बस आपको 1-2 साल सीखना रहता है, ठीक है, ताकि आप चीजें सीख जाओ और उसके बाद अच्छे से काम कर सको। या फिर बहुत सारे लोग अपना खुद का ही एक आईटी स्टार्ट कर देते हैं, एक स्टार्टअप अपना भी बना लेते हैं कुछ टाइम के एक्सपीरियंस के बाद, तो ये भी बहुत होता है। तो मेजरली यही सारी चीजें होती है। तो अब आपको क्या करना स्टार्ट करना चाहिए, तो अगर आप एक ऐसे कॉलेज से हो जहां पर मैंने पहले बोला कि आपको प्लेसमेंट या इंटर्न मिल रही है, तो आप बिना किसी बेचक के आप वहां जा सकते हो। बट आपका डोमेन मैच करना चाहिए, ये नहीं कि आप यार तैयारी किसी और चीज की कर रहे हो और आपको जस्ट इंटर्नशिप चाहिए, इसके लिए आप कोई भी इंटर्न उठा के कर ले रहे हो। आजकल तो बहुत सारे पेड स्कैम हो रहे हैं, पेड इंटर्न कराते हैं यार, कोई मतलब ही नहीं। मैंने इस पर वीडियो बनाई ऑलरेडी, वो आप देख सकते हो। सो वो तो कभी ज्वाइन नहीं करना आपको। सो आपका डोमेन मैच करना चाहिए, लाइक आप जो चीज सीख रहे हो आप उसी चीज में ही आपको जाना है, तो फिर आपको वही इंटर्नशिप भी ज्वाइन करनी चाहिए। जस्ट इसलिए नहीं कि आप एक रिज्यूमे में मेंशन कर लोगे कि मैंने यहाँ पे इंटर्नशिप कर रखी है, कोई मैटर नहीं करता। आपके यार प्रोजेक्ट अच्छे होने चाहिए, आपका यार स्किल नॉलेज होनी चाहिए, दैट सेट, ये सफिशिएंट है। अगर आपको ये आता है दैट मीन्स कि आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो ये फर्क नहीं पड़ता। हालांकि नंबर ऑफ सैलरी में थोड़ा सा फर्क हो जाएगा, लाइक कि मैंने ये चीज देखा है कि अगर एक बच्चा है जो अपने 3rd ईयर 4th ईयर के लिए अप्लाई कर रहा है जॉब के लिए, और उस बच्चे ने कोई इंटर्नशिप कर रखी है और एक ने नहीं कर रखी, तो यहाँ पे इन लोगों के सैलरी ऑफर में थोड़ा सा यार कम ज्यादा हो सकता है। ये मैंने देखा है, ये कुछ कुछ कंपनीज करती हैं, सारी नहीं करती हैं, क्योंकि कुछ बोलते हैं कि आपने इंटर्न नहीं करी है तो आपको हम ट्रेनिंग देंगे, और कुछ बोलते हैं कि आपने इंटर्न कर रखी है, चलो आपको ट्रेनिंग की नीड नहीं है, आप आके डायरेक्टली काम कर सकते हो। सो दैट्स इट। सो अगर ऐसा कुछ सीन है, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आप ऐसी जगह से जा रहे हो जहां पे आपको ऑफर करा जा रहा है कॉलेज से ही ऑन कैंपस, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे कॉलेज से हो जहां पर यार नहीं है, आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, आपको यार ऑफ कैंपस ही जाके रगड़ना पड़ेगा, या फिर कॉलेज में ऐसी कंपनीज आ रहे हैं जो आपके डोमेन से मैच नहीं कर रहे, लाइक ऐप डेवलपमेंट की कंपनीज रेयरली ऑन कैंपस विजिट मारती है। सो वहां पर आपको अब आपको जैसे मेरा था कि भाई मुझे एंड्रॉइड में ही जाना है, एंड्रॉइड डेवलपमेंट। अब कोई कंपनी नहीं है एंड्रॉइड डेवलपमेंट की, तो मैं क्या करूंगा, मोस्टली वेब डेवलपमेंट वाले, तो मुझे वेब डेवलपमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मुझे वेब डेवलपमेंट में जाना है, ना ही करियर बनाना है, तो फिर मैं ऑफ कैंपस ही जाऊंगा। तो ऐसे केस में मुझे ऑफ कैंपस ही भटकना पड़ेगा और ऑफ कैंपस में ही जाके प्लेसमेंट लेना पड़ेगा। तो वहां पर मुझे इंटर्न करना है, तो मेरी पहली चॉइस क्या होगी, पहली चॉइस कि अगर आप सर्विस बेस्ड में जा रहे हो या प्रोडक्ट बेस्ड, तो यार बहुत मुश्किल रहता है पहले तो चांसेस, और आपको अपने डोमेन में जाना है तो सबसे बेस्ट रहता है स्टार्टअप, क्योंकि आपके जो डोमेन रहता है उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत हाई रहता है। वहीं अगर आप किसी सर्विस बेस्ड में जा रहे हो, एमएनसीज की बात कर रहा हूं, आप अगर सर्विस बेस्ड लेके चल रहे हो, अभी चाहे वो छोटा हो, अगर वो छोटा है तो भी वो स्टार्टअप में ही काउंट कर रहा हूं मैं, और वो अगर स्टार्टअप में मतलब स्टार्ट फेज है, लाइक वो प्रोडक्ट बेस्ड है, तो भी एक स्टार्टअप ही है। अगर वो छोटी सी कंपनी है, लाइक 11 से 50 एम्प्लॉइज के बीच में ऐसा काउंट होता है लिंक्डइन पे, कि ये नंबर ऑफ साइजेस से आप डिपेंड करता है, तो लाइक वैसा कुछ। सो इससे बड़ी कंपनीज एंड बड़ी कंपनीज जितने ज्यादा एम्प्लॉइज बढ़ते जाते हैं वैसा वैसा। सो अगर आप एमएनसीज में भी जा रहे हो, सर्विस बेस्ड कंपनीज में, तो वहां पर भी यार डिसाइड नहीं होता कि आप यार
क्योंकि वो मास रिक्रूटमेंट करते हैं, वो आपको ट्रेनिंग देंगे और अपने हिसाब से वो आपको चीजें देंगे। लाइक आप जिस फील्ड में जाना भी नहीं चाह रहे होगे, हो सकता है आपको वहां पे डाल दिया जाए, आपको क्लाउड में डाल दिया जाए, आपको नेटवर्किंग में डाल दिया जाए, या आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं, आपको बैकएंड, आपको मान लीजिए फ्रंट एंड में जाना है लेकिन आपको बैकएंड में डाल दिया गया, तो ऐसा भी हो सकता है। सो सबसे अच्छा चॉइस है कि आपको आपके डोमेन की नॉलेज चाहिए या आपको आपके डोमेन में ही जाना है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है स्टार्टअप। बिकॉज स्टार्टअप का इतना अच्छा बजट नहीं होता कि वो डायरेक्टली किसी एक तगड़े से बंदे को हाई पैकेज पे आके हायर कर लें। तो वो ढूंढते हैं कि उनका कम से कम में कैसे काम हो जाए, तो वो ट्राई करते हैं कि जो नए नए कॉलेज के बच्चे हैं उन लोगों को काम भी सीखना है और उन लोगों को भाई एक्सपीरियंस भी दिखाना है रिज्यूमे में, तो वो या इंटर्न चाहिए, तो उसके लिए वो लोग भी अप्लाई करते हैं। तो वो 10,000 में, 15,000 में, 20,000 में, 25,000 में, मतलब ऐसे ऐसे स्टार्ट कर लेता है। एक 15 से 25,000 का रेट रहता है मार्केट में। करंटली का सिनेरियो बता रहा हूँ, अभी ये 2022 का आगे क्या रहता है, अभी करंटली यह रेट चल रहा है। तो वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए था, बट आई थिंक चलो ठीक है, इतना तो चलता है। सो यही रेट, मतलब ये इधर का एनसीआर का रेट है कि जनरली फ्रेशर्स को, इंटर्न को ऐसा पे करते हैं मोस्टली जो नए नए स्टार्टअप है। एज आप जाते हो इंटर्न के लिए या फिर आप फुल टाइम रोल के लिए, तो ऐसा मिलता है। सो आपको बस यहाँ से ही शुरुआत करनी है। अगर आपको यार सीखना है, आपको चीज़ें लग रही है लाइक कि मुझे अभी अच्छे से नहीं आता बट मैं काम करूंगा, काम करके अच्छे से सीखूंगा या सीखूंगी, तो आप स्टार्ट कर सकते हो स्टार्टअप से। बट आपका ऐसा नहीं है कि यार मुझे पता ही नहीं है मुझे कहाँ जाना है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट मैं लैंग्वेज सीख रहा हूँ, आपको डेवलपमेंट में ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं आ रहा, आपको डेवलपमेंट में समझ ही नहीं आ रहा, तो आपके लिए बेस्ट है कि आप कोई एक एमएनसी पकड़ो। आपको वो खुद ही ट्रेनिंग देंगे, आपको डीएसआई मजा आता है तो आप डेटा स्ट्रक्चर अपना करते रहो, और आप कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी फोड़ो या फिर आप अच्छा सर्विस बेस्ड कंपनी एमएनसी निकालो, डीएसआई वगैरह करते रहो, और आपका हो जाएगा। तो वहां पर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी एंड देन वहां से आप डेवलपमेंट करोगे जाकर। तो वो ये भी एक रास्ता है, बट वो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि अगर आप एक ऐसे कॉलेज से आ रहे हो जहाँ पे यार प्लेसमेंट कम होता है, क्योंकि आपको यार डेवलपमेंट भी सीखना है, और आप डेवलपमेंट नहीं सीखोगे तो यार थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपको जॉब या इंटर्न मिलने में इनिशियली, क्योंकि कोई भी कंपनी आपको यार फ्री में पैसे नहीं देने वाली, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि उनका खुद पहले से ही बजट कमजोर है, और आप जाके जस्ट एक आप वहां पे एक नंबर बढ़ा रहे हो कंपनी का, लेकिन आप वहां पे कुछ काम नहीं कर रहे हो, तो ऐसे में कंपनी यार कोई मतलब नहीं है उसके लिए, वो यार नहीं दे पाएंगे आपको। बट एमएनसीज के साथ ऐसा नहीं है, वो यार बेंच पे रखते हैं एक एक साल तक, सो वो एक एक साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट सैलरी दे रहा होता है, तो ऐसा भी सीन रहता है वहाँ का। तो ये वाली चीज़ हो जाती है। सो स्टिल यही मैं बोलूँगा कि अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो और आपको जस्ट जाना है, आप ऐसे कॉलेज से आते हो जहाँ पे यार उनका यार ऑन कैंपस वाला सीन सही नहीं बन रहा है आपके लिए, तो फिर आप स्टार्टअप के लिए ट्राई करो, अपने डोमेन के लिए भागो और ट्राई मारो, मल्टीपल इंटरव्यूज दो, निकालो, क्रैक करो, और जो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले वहां ज्वाइन कर लो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दैट्स इट अबाउट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, सर्विस बेस्ड कंपनी, स्टार्टअप। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वीडियो को देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।